मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम अज़ीज़ बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम इस वक्त शुरू हो चुके हैं और इन दिनों की ख़ास खसूसियात हैं जिनके ऊपर अमल करना हमारे लिए नहायत वाजिब है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और आजकल तमाम तर सोशल मीडिया में, चर्चेज़ में, जहाँ भी खुदा के ख़ादम कलाम सुना रहे हैं वो आपको रोज़ों और मसीह की सलीब और मसीह की खिदमत के हवाले से कलाम सुना रहे होंगे। आज मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में रोज़ों के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस को पेश करूँगा और आज जो कलाम के लिए मरकज़ी आयत है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारका और उसका 6ठा बाब जिसको पहाड़ी वाज के नाम से हम सब लोग जानते हैं, उसको आज हम देखते हैं। पहाड़ी वाज 6ठा बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारका उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं इसकी तलावत आपके सामने किए देता हूँ। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। ये बात नहायत अजीब वाक़या मालूम होती है कि मसीहियों में रोज़े का रवाज कुछ ख़ास नहीं। रोज़े की अहमियत कलीसिया के अंदर ज़्यादा नहीं जानी जाती, लेकिन कलाम मुक़द्दस रोज़े की अहमियत को जा बजा बयान करता है कि रोज़ा किस तरह से बनी नौ इंसान की ज़िंदगियों के अंदर अमल करता रहा और उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करता रहा। मसीह यीशु पहाड़ी वाज में ना सिर्फ दुआ करना सिखाते हैं और दुआ करने का तरीका सिखाते हैं, बल्कि रोज़े का भी जिक्र करते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मसीह यीशु हमसे चाहता है कि हम रोज़ा रखें। और रोज़े के ताल्लुक़ से जब हम जानना चाह रहे हैं कि रोज़ा यीशु मसीह भी हमें ऑर्डर करता है कि रोज़ा इस तरह रखो, रियाकारी से ना रखो। रोज़े की अहमियत क्या है और रोज़ा हकीकी मायनों में है क्या, इसको हम यसाया नबी के सहीफ़ा उसके 58 बाब में देखते हैं और उसकी 3री आयत में यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब उसकी 3री आयत में यूं मरकूम है। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। रोज़ा हकीकी मायनों में अपने आप को दुख देना है। रोज़ा जब भी पेश किया गया है उसके पसे मंज़र को दुख के साथ जोड़ा गया है। अहबार की किताब उसके 16वें बाब में कफ़ारा के ताल्लुक़ से, जिसे यहूदी योम कपूर कहते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि योम कपूर पर कफ़ारा दिया जाता है। खुदा
बनी इसराइल को यूं हुक्म देता है कि तू अपने आप को दुख देना, तेरे मुल्क में चाहे कोई परदेसी गुजर रहा हो या परदेसी बूदोबाश कर रहा हो, वो भी रोज़ा रखे, क्योंकि मुल्क के लिए कफारा दिया जाएगा। ये बात बड़ी अहम है, जो कि शरीयत के अंदर तहरीर की गई थी। हम भी कफारे के ऊपर ईमान रखते हैं, और वो भी खुदा के बर्रे के कफारे के ऊपर, कि खुदा का बर्रा इस जहां के गुनाह को उठा ले गया, जिसके बायस हम बच गए, हमने निजात पाई। लेकिन जब उसने कफारा दिया, यहाँ हम किसी भी दिन, भले ही वो रोज़ों का दिन ना हो, कोई भी दिन हो, हम कफारे के लिए, अपनी माफ़ी के लिए, और जो गुनाह हमसे सरजद होते हैं, खुदा को पुकारें, मसीह को पुकारें, तो क्या हम उस वक्त अपनी जान को दुख दे रहे होते हैं? क्या हम रोज़े में होते हैं? रोज़ा करता क्या है? रोज़ा आपको हम्बल कर देता है, आपके अंदर हलीम मजाजी लेकर आता है, आपको फरोतन कर देता है, आपको शिकस्ता दिल कर देता है, क्योंकि आप खुदावन की हजूरी में भूखे और प्यासे रहकर उसकी शरीयत के ऊपर, उसके अहकामात के ऊपर गौर करते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। रोज़ा महज भूख नहीं है, रोज़ा हर एक चीज़ से वो रोज़ा है जो आप दुनियावी तौर पर करते हैं। आप दुनिया में रहते हुए खाना खाते हैं, आप दुनिया में रहते हुए दुनियावी काम करते हैं, आपको हर एक चीज़ से किनारा करना होगा। अपने लबों का रोज़ा रखना पड़ेगा, अपनी आँखों का रोज़ा रखना पड़ेगा, अपनी सोच और विचार का रोज़ा रखना पड़ेगा, और मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर करके खुदा की हजूरी में पेश करना होगा कि मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, लिहाजा तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपना कर्म कर। तो खुदावन आपकी सुनेगा। रोज़ों की मिसाल किताब मुकद्दस के अंदर जा बजा मौजूद है। पहली मिसाल हमने एहबार की किताब 16वें बाब में देखी कि योम में कफारा पर खुदा ने हुक्म दिया कि ये तेरे लिए दायमी हुक्म है कि योम कफारा पर तू अपनी जान को ज़रूर दुख दे। दुख किस तरह दे? रोज़े के साथ, रोज़ा रखे, तब तुझे मालूम होगा कि कफारे की कीमत क्या है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शादमान होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने निजात पाई, हम यीशु मसीह की पहचान तक पहुँचे। लेकिन इस बात की अहमियत को जान लीजिए कि जिसने आपका कफारा दिया है, आप उसकी हुजूरी में किस नौयत में जाते हैं। जब तक हम उस हलीम मजाजी को हासिल नहीं कर लेते जो यीशु मसीह की थी, उस फरोतनी को, उस शिकस्ता दिली को, तो फायदा नहीं। हम यूना की मिसाल को देखते हैं। यूना नबी को खुदा ने बुलाया कि तू जा और निनवा के लोगों को नबूवत कर कि उनके ऊपर आफत आने वाली है, वो इस रूए ज़मीन से फना होने वाले हैं। वो भाग गया, तरसीस की तरफ भागा। वो क्यों भागा? उसकी वजूहात कुछ और है। लेकिन यीशु मसीह आसमान से ज़मीन पर आ गया। उसने अपने खुदा होने को अपने इख्तियार में ना रखा, बल्कि अपने आप को इंसान की सूरत में इस रूए ज़मीन पर पेश किया। बहरहाल जो भी था,
यूना को खुदा कैसे तैसे निनवा के पास ले आया और निनवा के लोगों को उसने नबूवत की। और उसके बादशाह ने जब इस बात को सुना, उसने अपना पैराहन चाक किया, टाट ओढ़ा, राख पर बैठा। ना सिर्फ बादशाह बैठा बल्कि उस मुल्क का हर फर्द वाहिद, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बुजुर्ग हो, उन्होंने रोज़ा रखा। यहाँ तक कि उनके जानवरों ने भी रोज़ा रखा। उनकी अदालत टल गई, उनकी आफत उन पर से जाती रही। तारीख हमें बताती है कि यूना के बाद करीबन 100 बरस के बाद निनवा की तबाही आई। एक रोज़े ने उनके लिए 100 साल की जिंदगी फराहम कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फरोतन कर दिया, शिकस्ता कर दिया। यूना दूसरे हाथ पर जब उनकी आफत टल गई, वक्त मोइना गुजर गया, तो खुदा से नाराज हो गया कि तूने निनवा को तबाह क्यों नहीं किया। इसके बरक्स यीशु मसीह जब सामरिया में था, यूहन्ना कहता है अगर तू कहे तो हम आसमान से आग को नाजल करवाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं, मैं जिंदगी देने के लिए आया, मारने के लिए नहीं आया। ये फरोतनी की, शिकस्ता दिली की, हलीम मजाजी की आला मिसाल है। हमने यूना की मिसाल को देख लिया, हमारे पास एक और मिसाल है। अखीब, इजाबेल का खावन, एलिया के दौर में इसराइल के ऊपर सल्तनत करता था। खुदावन का कलाम एलिया के ऊपर नाजल हुआ कि अखीब को जाके बता कि तू मर जाएगा, तेरे बेटे तेरी बेटियां भी इस रुए ज़मीन पर से काट डाली जाएंगी। इस कलाम को सुनकर अखीब का दिल लर्जा, वो डर गया। उसने अपना पैराहन चाक किया, टाट को ओढ़ा, राख पर बैठ गया। खुदावन का कलाम एलिया के ऊपर फिर नाजल हुआ और खुदा यूं फरमाता है कि देखा अखीब को कि उसने अपने आप को कैसे शिकस्ता किया है मेरे सामने। जाओ उसको जाकर बता कि तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरे बेटे बेटियां जरूर मरेंगे तेरे बाद। ये रोजे की अहमियत है, ये रोजे की ताकत है कि वो किस तरह शिकस्ता करता है और हम खुदा को पसंद आते हैं। दो शहरों की मिसाल देता हूं। एक शहर नैनवा, दूसरा यरूशलेम। नैनवा के लिए 750 बरस पहले नबूवत की गई यूना के वसीला से, और 700 बरस के बाद यरूशलेम के लिए नैनवा ने और उसके बासियों ने उस नबूवत को सुना और उसके मुताबिक अमल किया। अपनी राहों को उन्होंने तब्दील किया, रोज़ा रख के अपने आप को फरोतन किया और उन्होंने ज़िंदगी पाई। इसके बरअक्स यीशु मसीह यरूशलेम के लिए नबूवत करता है कि इस हैकल के पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, पूरा शहर मस्मार हो जाएगा। और खुदावन यीशु ने कहा कि जब तुम इसको चारों तरफ से घिरा हुआ देखो तो जो भी हो इस शहर से भाग जाना। लोगों ने इस बात को नहीं सुना, ना अपनी राहों को तब्दील किया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के नूर को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने यीशु को कबूल ना किया था। यरूशलेम का क्या हुआ? यीशु मसीह की नबूवत के तकरीबन 40 बरस के बाद वो शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और 1900 साल तक उसका कोई नाम नहीं रहा। वो कौम उस शहर के अंदर बस नहीं सकी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फरोतन नहीं किया,
उन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश नहीं किया। इस बाइस लिहाजा रोज़ा आपको बड़ी से बड़ी फतह दिला देता है। आस्तर की किताब आपने पढ़ी होगी। यहूदी कौम के लिए मौत का परवाना जारी हो गया कि यहूदियों को फलां दिन मार डाला जाए। मर्दकी ने आस्तर से राब्ता किया, उसको तमाम अहवाल की खबर दी। आस्तर ने कहा कि तमाम कौम से कह दो कि 3 दिन के रोज़े में ठहरे, मैं और मेरी तमाम नौकरानियाँ और जितने भी काम करने वाली हैं, मैं भी 3 दिन के रोज़े में ठहरूंगी और बादशाह से मिलूंगी। मर गई तो मर गई, बच गई तो बच गई। उन्होंने ऐसा ही किया, 3 दिन का रोज़ा रखा। आस्तर की बात को बादशाह ने माना और हमान जिसने ये तमाम तर मंसूबा बंदी की थी यहूदियों को मारने की, इस रूए ज़मीन पर से काट डाला गया। रोज़े के वसीले से आपके दुश्मन भी काट डाले जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी जंगें लड़ता है। वो रब्बुल अफ़वाज है। फ़कत अपने आप को शिकस्ता करने की, शनवा करने की ज़रूरत है, और ये कुव्वत आपको रोज़े से मिलती है। और बहुत सी मिसालें किताब मुक़द्दस के अंदर मौजूद हैं। हन्ना का वाक़या आप जानते हैं कि वो जब रंजीदा होती थी तो खाना पीना छोड़ देती थी, रोज़े में होती थी, अपने आप को दुख देती थी। हम अपने आप को खुदावंद क़ुद्दूस खुदा की हजूरी में शिकस्तगी के साथ पेश करना सीखें। यीशु मसीह यही कहता है कि रियाकारी का रोज़ा नहीं कि अपने मुंह को बिगाड़ लें, बल्कि आप अपने आप को खुदा की हजूरी में पूरी शिकस्तगी के साथ, पूरे दिल, पूरी सच्चाई और कुव्वत के साथ पेश करें और जान फशानी के साथ उसकी हजूरी में चलते रहें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने नए अहदनामे का जिक्र नहीं किया, कि नए अहदनामे में रोज़े का जिक्र किधर है। नए अहदनामे में हमें रोज़े का ज़रूर जिक्र मिलता है, और उसका जिक्र हमें मिलता है अमाल की किताब में। बरनबास, पालूस और चंद और बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थे और वो रोज़े में ठहरे हुए थे। खुदावन का रूह उन पर नाज़िल हुआ और कलाम किया कि बरनबास और पालूस को उस मकसद के लिए, उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें चुना है। जब यह कलाम नाज़िल हुआ तो उन्होंने फिर से रोज़ा रखा। रोज़ा रखने के बाद पालूस और बरनबास पर हाथ रखकर दुआ की और उनको रुखसत किया, और कलाम मुक़द्दस हमें बताता कि रूह कुदस भी उनके साथ गया। हम मसीही जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारे साथ खुदा का रूह रहना चाहता है, लेकिन वो उस वक्त तक हमारी ज़िंदगियों के अंदर नहीं रहेगा जब हम मुकम्मल तौर पर फ़रोतन और शिकस्ता दिल नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा ही यसाया नबी के सहीफ़ा में यसाया नबी बयान करता है कि खुदा बुलंद और अब्दुलबाद मकामों में रहता है, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फ़रोतन है। हमें इन रोज़ों के अयाम में ना सिर्फ बल्कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन में खुदावन की खुशनुदी, खुदावन की कुर्बत को हासिल करने के लिए ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए, ताकि खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो
और उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। उम्मीद करता हूँ कि खुदावन के फजल और रूह कुदस की हजूरी के बायस आज का कलाम आपको बरकत देगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।